नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बढ़ती ठंड हार्ट क्यों तंग। और ये खास कार्यक्रम हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप भी इन सर्दियों में अपनी सेहत का खास ख्याल रख सकें। साथ कुछ खास स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे मैं आपके यहाँ पर मुलाकात करवा देती हूँ। बत्रा हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट सोनीपत के इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकुर बत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर अंकुर बत्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आखिरकार सर्दियों में हार्ट अटैक के इतने मामलों का बढ़ना, खासकर यंगस्टर्स की भी अगर हम बात करें, आखिर वजह क्या रहती है इसके पीछे? सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार जी। सर्दियों में हार्ट अटैक की मात्रा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि सर्दियों के कारण जो हमारे हार्ट के आसपास वाली खून की धमनियां हैं उसके अंदर सिकुड़न आती है। उन सिकुड़न आने की वजह से हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया। इसके अलावा जो हमारा चलना फिरना होता है, जो हमारा रूटीन में वॉकिंग इंक्रीज होती है, एक्टिविटी होती है, जो गर्मियों में ज्यादा होती है वो सर्दियों में कम हो जाती है। डाइटरी पैटर्न में चेंज हो जाता है। और सर्दियों में अगर आप देखेंगे जो स्मॉग है, जो फॉग के साथ मिलके स्टिल हो जाता है एयर के अंदर, उसकी वजह से हमारे हार्ट के अंदर इसको एक प्रोसेस बोलते हैं जिसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। वो इन्फ्लेमेशन जब बढ़ती है उससे हार्ट अटैक आना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए सर्दियों में हम हमेशा एक सलाह देते हैं अपने मरीजों को कि हमेशा छाती ढक के रहें, अचानक से सर्दी में ना जाएं, ठंड में ना जाएं, ठंडे पानी से ना नहाएं और हल्की हल्की एक्टिविटी धूप में करते रहें। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से आपको अपनी बॉडी का यहाँ पर ध्यान रखना है ताकि एक बैलेंस सलाह है वही आपके काम यहाँ पर आएगी। डॉक्टर अंकुर बत्रा जी, क्योंकि अब यहाँ पर बात हो रही है कि बचाव कैसे किया जाए, खासकर छोटे बच्चों का। देखिए, अगर शुरू से ही बच्चों की लाइफस्टाइल को ध्यान में रखा जाए तो ही शायद होता है कि हैबिट्स जो है वो अच्छी आगे चलकर होंगी। तो इसको लेकर अगर फैमिलीज अगर देखें इन सब हार्ट अटैक के बीमारियों से बचने के लिए, तो किस तरीके से बचाव जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है? अब चाहे वो छोटे हो, घर के बुजुर्ग हो, चाहे वो घर की महिलाएं हो। घर के अंदर जैसे बोलते हैं ना कि गुड हैबिट्स डेवलप एट होम, तो एक उस अगर हम क्राइटेरिया से देखेंगे तभी हम अपने आगे वाली जनरेशन को हार्ट की बीमारियों से बचा पाएंगे। बिल्कुल। सबसे बड़ा जो हार्मफुल फैट होता है जो कि हार्ट की धमनियों में जाके जम, ट्रांस फैट्स एक ऐसा डेंजरस फैट होता है जो कि हमारे डाइट में हमें मिलता है जी। और वो ट्रांस फैट्स होता है उस तेल से जिसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। और किस तरह के खाने में वो तेल बार बार इस्तेमाल होता है? वो वाला तेल जिसके अंदर हम ये फ्रेंच फ्राइज और टिक्की और समोसे और ये सब तलते हैं। जितना सेवन इस तरह के फास्ट फूड का, तले हुए फूड का हम करेंगे और स्पेशली बाहर के खाने का करेंगे, उतना ही ट्रांस फैट्स और अनहेल्दी फैट्स हमारे बॉडी में जाएंगे और उनके अंदर जाने की वजह से हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। नंबर एक। नंबर दो, हम जो हमारे घर के अंदर अगर एक्सरसाइज का कल्चर नहीं है तो वो हमें जरूर डेवलप करना चाहिए। घर में अगर पेरेंट्स करेंगे, घर में अगर बड़े लोग करेंगे एक्सरसाइज, तो उनको देख के बच्चे भी करते हैं। बिल्कुल। आपको कोई ज्यादा एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो गाइडलाइंस है वो सिंपल ये कहती हैं 45 मिनट एक्सरसाइज कम से कम हफ्ते में 3 बार तो करनी ही चाहिए टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ हमारा हार्ट की दिक्कत। तो 45 मिनट आप सिंपल एक्सरसाइज भी कर लेंगे हफ्ते में 3 बार, वो भी शुरुआती तौर पे काफी रहेगी। और तीसरा, जो आज का डेवलपिंग दौर है, इसके अंदर जितना स्ट्रेस है, जितनी टेंशन है, जितनी आपाधापी है, उससे बचाव करने के लिए मेडिटेशन एक बहुत मतलब ये तो अब रिसर्च में भी प्रूव हो चुका है कि मेडिटेशन की वजह से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की वजह से हमारे बॉडी के अंदर, हमारे हार्ट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। तो अगर हम ये 3 चीजें भी अगर हम अपने बच्चों को सिखा दें कि हेल्दी खाना खाएं, घर का खाना खाएं, फास्ट फूड अवॉइड करें, दूसरा एक्सरसाइज करें और तीसरा मेडिटेशन पे फोकस करें, तो हमारे हार्ट की समस्या सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकती है। उसके अलावा जो कि जग जाहिर बातें हैं कि हमें स्मोकिंग नहीं करनी, हमें अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना, हमें जो ड्रग्स हैं उनका सेवन नहीं करना, वो तो इसके लिए तो कोई डॉक्टर के बताने की आवश्यकता भी नहीं है कि ये तो बहुत ही हार्मफुल होते हैं हार्ट के लिए।
लेकिन अगर घर में हम पहले 3 पिलर्स पे ही काम कर लेंगे तब भी हमारे आगे आने वाली जनरेशंस में हार्ट पे काफी असर हो जाएगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमारे तमाम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर बताई। बत्रा हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट सोनीपत के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकुर बत्रा जी बहुत बहुत शामिल हुए और हमारे तमाम जो दर्शक हैं उन्हें इतनी बेहतर जानकारियां दी। तो दर्शकों, हमारा मकसद इस कार्यक्रम का बस यही था कि आपको ये सचेत करें कि सर्दियों में आपको थोड़ा सा सावधानियां पर जरूर रहना है। हार्ट अटैक के मामले जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान रखना है और साथ ही अगर कोई भी बीमारी होती है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, खुद डॉक्टर नहीं बनना। चलिए।